जय माँ लक्ष्मी। भक्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं माँ वैभव लक्ष्मी की दिव्य कथा, जो धन, वैभव और समृद्धि की अधिष्ठात्री हैं। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को जीवन में सुख, ऐश्वर्य और सौभाग्य लाने वाली देवी कहा गया है। उनके कई स्वरूपों में से एक प्रमुख स्वरूप है वैभव लक्ष्मी, जिनकी कृपा से घर परिवार में खुशहाली, धन, वैभव और ऐश्वर्य आता है। आज की कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और सत्कर्म से कैसे किसी के जीवन में भी संकट दूर हो सकते हैं और वैभव, ऐश्वर्य, सुख प्राप्त हो सकता है। तो आइए श्रोताओं, माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। बहुत समय पहले 7 समुंदर पार एक धनी और शक्तिशाली नगर था। उस नगर में एक राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था उदयराज। राजा उदयराज धर्म, न्याय और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। उनका राज्य समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन समय के साथ उनके राज्य और परिवार में संकट आने लगे। किसानों की फसलें सूखने लगी, राज्य के खजाने भी कम होने लगे, दरबार में अशांति और विद्रोह होने लगे। राजा उदयराज चिंतित हो गए। उन्होंने अपने दरबार में सभी राज्य पंडित और पुरोहित बुलाए और उनसे राज्य की समस्या का कारण पूछा। राज पंडितों ने, महर्षियों ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में जो संकट है, जो भी विपत्ति आई है, उसका कारण ये है कि आपके नगर में देवी वैभव लक्ष्मी की कृपा कम है। यदि आप श्रद्धा और भक्ति से उनका व्रत और पूजा करेंगे तो आपके राज्य में पुनः समृद्धि और वैभव आ जाएगा। राजा उदयराज ने महर्षि की बात मान ली और अगले शुक्रवार से विशेष वैभव लक्ष्मी व्रत करने का निश्चय किया। राजा ने तय कर लिया कि वह पूरे दिन संकल्प पूर्वक व्रत रखेंगे, चाहे कठिनाइयाँ कितनी भी हो। व्रत के दिन राजा उदयराज ने सुबह सूर्योदय से पहले स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लिए, ताजे फूल, दीपक, अक्षत और जल से माँ वैभव लक्ष्मी का पूजन किया। राजा उदयराज ने अपनी प्रजा को भी व्रत का महत्व समझाया और उन्हें श्रद्धा से पूजा करने के लिए प्रेरित किया। जब राजा उदयराज ने पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ व्रत किया, तभी दिव्य आभा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर और भव्य था। उनकी 4 भुजाएं थीं, हाथ में कमल और धन मुद्रा। दिव्य आभा से उनका पूरा स्वरूप सोने की तरह दमक रहा था। देवी ने राजा से कहा, हे उदयराज, तुमने श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा व्रत किया है। मैं तुम्हारे नगर और परिवार में वैभव और समृद्धि लाऊंगी। तुम्हारे राज्य के सभी संकट और अभाव दूर होंगे। राजा उदयराज ने देवी की कृपा पाकर उनको धन्यवाद किया और पूरे नगरवासियों को इस दिव्य घटना की जानकारी दी। देवी के प्रकट होने के पश्चात राजा उदयराज के राज्य में वास्तविक चमत्कार होने लगे। खेतों में हरियाली और उपज बढ़ गई। राज्य का खजाना भरा हुआ दिखाई देने लगा। जनता में खुशहाली और संतोष आ गया। राजा और रानी के घर में संतान सुख और वैभव बढ़ गया। राजा उदयराज ने समझा कि यह सब केवल देवी की कृपा और उनके व्रत के कारण संभव हुआ है। देवी वैभव लक्ष्मी ने राजा को, नगरवासियों को यह भी शिक्षा दी कि हे प्रिय भक्तों, मेरा व्रत केवल पूजा और भोग देने तक सीमित नहीं है। श्रद्धा, भक्ति, सत्य, दान और परोपकार से ही मेरी कृपा स्थायी होती है। जो मनुष्य केवल मेरे धन के लिए पूजा करता है पर अपने कर्मों और नैतिकता पर ध्यान नहीं देता, वह शीघ्र ही दुख और अभाव में पड़ जाता है। इस वचन से नगरवासी और राजा दोनों ही अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल देवी की पूजा की, बल्कि अपने व्यवहारों और कार्यों को भी सत्कार्य और नैतिकता से युक्त किया। इस प्रकार राजा उदयराज और नगरवासियों ने देवी की भक्ति और व्रत का पालन करते हुए अपने जीवन में समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख शांति पाई। कथा में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति वैभव लक्ष्मी की पूजा और व्रत श्रद्धा से करता है, वह अपने घर और राज्य में धन और वैभव पाता है, अपने परिवार में सौभाग्य और शांति बनाए रखता है। ओम महालक्ष्मी नमः। आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख दें।